Hello everyone, this is Anuragiri. Welcome to our channel Saraswati Study. Today I will teach you science of class 4th whose chapter name is living beings or living things. इस चैप्टर को बोले लिविंग बींग्स बोलें या फिर लिविंग थिंग्स बोलें, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है. तो लेट्स गो एंड बिगिन आवर चैप्टर विदाउट डिले. देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में. व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स. व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कहते हैं जिसके पास लाइफ होता है, वो विच हैव लाइफ. द थिंग्स विच हैव लाइफ हम लोग कह सकते हैं द थिंग्स विच कैन फीड, ग्रो, मूव हेयर एंड देयर, रिस्पॉन्ड एंड ग्रोइंग इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स. व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? द थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो, विच कैन नॉट मूव, विच कैन नॉट ब्रीथ इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. देखिए, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. देखिए, हमारा फर्स्ट लाइन है लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड काउंट द नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अपने क्लासरूम के चारों ओर देखिए और उसमें देखिए कि लिविंग थिंग्स कितने और कितने नॉन लिविंग थिंग्स है. देन डू दिस एक्टिविटी विदाउट रीडिंग द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर को बिना पढ़े इस एक्टिविटी को आपको करना है. एक्टिविटी आपको देखिए, द राइट 6 थिंग्स डैट लिविंग बींग्स डू डैट एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू. 6 ऐसे थिंग्स होता है जो कि लिविंग थिंग्स कर सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता. तो देखिए, लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, मैं आपको अभी बताता हूँ. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स डैट ओनली लिविंग बींग्स हैव. कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग बींग्स के जो लिविंग बींग्स कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प अस टेल लिविंग बींग्स ए पार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. यह कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि लिविंग थिंग्स एक पार्ट है नॉन लिविंग से. द कैरेक्टरिस्टिक डैट ऑल लिविंग बींग्स हैव आर फीडिंग. जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीडिंग मतलब खिलाना, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, थ्रोइंग आउट मीन्स अपने बॉडी से जो वेस्ट होता है बाहर निकालने की प्रक्रिया को थ्रोइंग आउट वेस्ट कहते हैं. ग्रोइंग होता है जैसे धीरे धीरे पेड़ पौधे बढ़ते हैं ना, एवं मनुष्य भी बढ़ते हैं, उसको कहते हैं ग्रोइंग. मूविंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना, मूव, इधर उधर हिल रहे हैं हम लोग, इधर उधर जा पा रही है, क्या मूविंग है. रिस्पॉन्डिंग मीन्स होता है जवाब देना. जैसा आपने मुझे कुछ कहा, मैंने आपको जवाब दिया, ये क्या हुआ, रिस्पॉन्ड हुआ. एंड रिप्रोड्यूसिंग होता है मतलब अपने ही जैसे एक बेबी को बॉर्न करना, प्रोड्यूस करना. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ये सब नहीं कर सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक. नॉन लिविंग थिंग्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता. तो देखिए, आपसे का एक्टिविटी था राइट 6 थिंग्स डैट लिविंग बींग्स डू डैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू. तो 6 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 6 कैरेक्टरिस्टिक. द कैरेक्टरिस्टिक डैट ऑल लिविंग बींग्स हैव आर फीडिंग, ब्रीथिंग, थ्रोइंग आउट वेस्ट, ग्रोइंग, मूविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग. ये क्या है, लिविंग थिंग्स का 6 कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन लिविंग थिंग्स ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स ये काम नहीं कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फीडिंग. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड. सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. प्लांट अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से. वाटर इज ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स. वाटर कहाँ से ऑब्जॉर्व होता है, वो सॉइल से ऑब्जॉर्व होता है. कहाँ तक, तो रूट तक. किसके द्वारा वाटर ऑब्जर्व होता है, तो रूट के द्वारा. किसमें होता है, तो ये सॉइल से होता है. कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो एयर से आता है. विच इंटर ए प्लांट थ्रू पोर. जो कि किसमें इंटर होता है, तो ये होता है प्लांट के लीफ में इंटर होता है. देखिए, यहाँ पे आपका पिक्चर दिया हुआ है. ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. सभी जीव जंतु किस पे निर्भर हैं, तो ये प्लांट पे निर्भर है, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर है. सम एनिमल लाइक गोट्स, काउज एंड डियर आर प्लांट ईटर्स. कुछ एनिमल जैसे गोट हो गए, काउ हो गए, डियर हो गए, क्या है, प्लांट ईटर है. अदर एनिमल लाइक टाइगर, लायन एंड वोल्व्स आर फ्लेश ईटर. जैसे टाइगर, लायन, वोल्व्स क्या है, ये फ्लेश ईटर, ये मांस खाते हैं. दे ईट एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल. ये किसके मांस खाते हैं, तो दूसरे जानवर के मांस खाते हैं. इवन फ्लेश ईटर्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड बिकॉज दे ईट एनिमल विच आई ईट प्लांट. फ्लेश ईटर एनिमल क्या है, वो भी प्लांट पे निर्भर है, क्योंकि वो उस जानवर को खाते हैं जो कि प्लांट खाते हैं. देखिए, यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है. ये है प्लांट ईटर एनिमल और ये है आपके फ्लेश ईटर एनिमल. जैसे गोट हो गए यहाँ पे,
प्लांट ईटर एनिमल, और टाइगर हो गया फ्लैश ईटर एनिमल। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? ऑल लिविंग बींग्स ब्रेथ, सभी जीव क्या कहते हैं, सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर एंड यूज द ऑक्सीजन इन इट टू प्रोड्यूस मेक एनर्जी। यह एयर लेते हैं और ऑक्सीजन एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल रहता है जो कि इन्हें एनर्जी देता है। इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग बींग्स ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन। लिविंग बींग्स के बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और फूड एक साथ मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एंड क्या बनाते हैं, तो एनर्जी बनाते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो भोजन ऑक्सीजन के साथ, जब फूड ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो एनर्जी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट बाय लिविंग बींग्स। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और विथ द अनयूज पार्ट ऑफ एयर, जो एयर हम लोग के लिए यूजेबल नहीं होता उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। देखिए ऑक्सीजन प्लस फूड हम लोग अगर कंबाइन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर बनता है, प्लस एनर्जी बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब फूड और ऑक्सीजन एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर बनेगा और एनर्जी बनेगा। देखिए इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर होल्स। इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं, तो ये अपने होल्स लेते हैं, इनमें होल्स होता है उसी से सांस लेते हैं। और फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। और फिश जो सांस लेते हैं, मछली जो सांस लेते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं। डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रीथ। अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार के अपने अपने उनके शरीर में जो भाग होता है उससे सांस लेते हैं। वी टेक इन एंड थ्रो आउट थ्रो आवर नोज। जैसे हम लोग सांस नाक से लेते हैं और नाक के द्वारा ही बाहर छोड़ देते हैं। सो डू मैनी अदर एनिमल लाइक डॉग, कैट्स, कॉज, टाइगर एंड लायंस। क्या करते हैं ये, इसी वजह से हम लोग सांस लेते हैं उसी प्रकार आपका डॉग, कॉज, कैट भी सांस लेते हैं। बर्ड्स ब्रेथ थ्रू देयर नोस्ट्रिल। बर्ड्स कैसे सांस लेते हैं, तो नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। ऑन और एबव देयर बीक, उनके चोंच होता है वो, ये कहाँ रहता है, ये नोस्ट्रिल होता है उनके चोंच से ऊपर होता है। फ्रॉग एंड अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर द स्किन। फ्रॉग जो है मेढक जो होता है और अर्थवर्म्स होता है जो ये सांस अपने स्किन से लेते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू देयर होल्स। इंसेक्ट सांस कैसे लेते हैं, तो ये होल्स से लेते हैं ऑन देयर साइड। फिश टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिश जो सांस लेते हैं वो वाटर्स में लेते हैं। देयर गिल्स हेल्प देम टू डू दिस। उनके पास जो गिल्स होता है वो उन्हें यह काम करने में मदद करता है। देखिए अब हमारा टॉपिक है थ्रोइंग आउट वेस्ट। थ्रोइंग आउट वेस्ट। व्हेन वी कुक फूड वी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ वेस्ट। जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम लोग बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे सब्जी में हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, एंड यूज टू लीव्स, टी लीव्स, जब पत्ती बनाते हैं तो चपत्ती भी हो गया क्या, वो भी एक प्रकार वेस्ट हो जाता है। वी हैव टू क्लीन आउट ऑल दीज वेस्ट फ्रॉम द किचन एवरी डे। हम लोग ये सारा वेस्ट अपने किचन से हर दिन साफ करते हैं। सिमिलरली द बॉडी ऑफ ए लिविंग बींग्स प्रोड्यूस वेस्ट। लिविंग बींग्स का जो बॉडी होता है वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है। वाइल मेकिंग यूज द ऑफ फूड दिज वेस्ट टू हैज टू बी क्लीन आउट। वी या वेस्ट जो ह्यूमन में होता है ये भी साफ होना, क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वी गेट राइड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूराइन, स्टूल एंड स्वीट। हम अपने शरीर से जो हमारे वेस्ट होता है वो किस रूप में निकालते हैं, यूराइन के रूप में निकालते हैं, स्टूल के रूप में निकालते हैं और स्वीट के रूप में निकालते हैं। अदर एनिमल आल्सो थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। और दूसरे जानवर भी होते हैं वो भी अपने शरीर से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। प्लांट गेट राइड ऑफ गैसेस थ्रू द पोर्स। प्लांट कैसे अपने गैसेस कहाँ से निकालते हैं, तो पोर्स से निकालते हैं, होल्स ऑन द लीव्स। जैसे पत्तियों में देखिएगा आप, उसमें थोड़ा थोड़ा होल्स होता है, उसी से वे लोग वेस्ट बाहर निकालते हैं। दे स्टोर द रेस्ट ऑफ द वेस्ट इन स्पेशल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वे स्टोर कहाँ रखते हैं, तो स्पेशल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी में होता है, इनके पास एक स्पेशल पार्ट्स होता है। सम प्लांट वेस्ट आर पॉइजनस। कुछ प्लांट वेस्ट क्या होता है, पॉइजनस होता है। अदर आर वेरी यूजफुल, और कुछ यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल टी प्लांट, जैसे टी प्लांट फॉर एग्जाम्पल स्टोर अ वेस्ट विच गिव्स टी इट्स फ्लेवर। टी प्लांट में क्या होता है, टी होता है जो कि यूजफुल होता है, ये भी क्या होता है, ये फ्लेवर देता है। चाय में चपत्ती का जो वेस्ट होता है उनके पत्तियों में रहता है।
सिमिलरली कॉफ़ी प्लांट स्टोरेज यूजफुल वेस्ट, उसी प्रकार कॉफ़ी प्लांट जो होता है उसमें भी यूजफुल वेस्ट होता है, उनके सीड में जो उनका जो कॉफ़ी प्लांट का सीड होता है उसमें यूजफुल वेस्ट होता है। रबर टू इज अ प्लांट वेस्ट, रबर क्या है, एक प्लांट वेस्ट है। इट स्टोर्ड इन द ट्रंक्स ऑफ रबर ट्री, स्टोर कहाँ होता है, तो ये रबर ट्री के ट्रंक में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट थ्रो आउट वेस्ट, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये थ्रू आउट वेस्ट को आउट अपने शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं। अब हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग। ऑल लिविंग बींग्स फील थिंग्स, सभी लिविंग बींग्स क्या होते हैं, फील करते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स अराउंड देम, वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जो उनके चारों ओर जो थिंग्स होता है उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और सो डैट वाट दे फील, और ये भी शो करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। यू स्माइल व्हेन यू आर हैप्पी, आप स्माइल करते हैं जब आप खुश होते हैं। एंड क्राई व्हेन यू आर हर्ट, जब, और क्राई करते चिल्लाते हैं जब आपको चोट लगती है। ए डॉग वेक्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी, एक कुत्ता जब अपने पूँछ हिलाता है तो वो बहुत खुश होता है। बर्ड्स एंड बटरफ्लाई रेस्ट व्हेन इट इज डार्क, जब बर्ड्स और बटरफ्लाई आराम के लिए चले जाते हैं जब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। कॉकरोच डैश इनटू द डार्क, कॉकरोच अंधेरा में छिप जाता है। कॉर्नर व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट एंड सो ऑन, जब अपने आप लाइट ऑन करते हैं तो ये कॉर्नर में जाके छुप जाता है। प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड, दे रिस्पॉन्ड टू हीट, लाइट एंड मॉइस्चर एंड अदर थिंग्स, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हीट के रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट रिस्पॉन्ड करते हैं एंड मॉइस्चर रिस्पॉन्ड करते हैं। मॉइस्चर मीन्स होता है नमी एंड अदर थिंग्स। सम फ्लावर्स आर लाइक मॉर्निंग ग्लोरी वेपन इन द मॉर्निंग, जैसे कुछ फ्लावर होते हैं जैसे मॉर्निंग ग्लोरी जो है ये सुबह में खोलते हैं एंड क्लोज इन द इवनिंग, और सुबह शाम में क्लोज हो जाते हैं। सो डू द लिव्स ऑफ मैनी प्लांट्स, द लिव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट क्लोज व्हेन यू टच, अब कुछ प्लांट के लिप्स को छू दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड, और नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आपका पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका मॉर्निंग ग्लोरी का पिक्चर, ये खुला हुआ है, इसको जैसे हम लोग टच किए तो ये क्लोज हो गया, यहाँ पे आपका क्लोज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट। ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, एनिमल्स के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, किस लिए, तो अपने भोजन के तलाश के लिए, आराम के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, कम्फर्ट एंड अदर थिंग्स। दे आल्सो मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, वो अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी मूव करते हैं। प्लांट आर रूटेड टू वन स्पॉट, प्लांट क्या है, एक रूटेड है जो कि एक ही जगह पे रहता है। सो दे कैन नॉट मूव, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं। बट पार्ट्स ऑफ प्लांट डू मूव, लेकिन प्लांट का जो भाग होता है वो मूव कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट मूवमेंट्स आर स्लो, बहुत सारे प्लांट के मूवमेंट क्या होता है, बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर, जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है और धीरे धीरे मुरझा भी जाता है। जैसे पत्ता जो होता है, पेड़ का पत्ता होता है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे फिर समाप्त भी हो जाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूस देयर यंग वंस, अपने ही जैसा यंग वंस अपने ही जैसा रिप्रोडक्शन करना। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग बींग्स क्या होते हैं, अपने ही जैसा न्यू बेबी को बॉर्न करते हैं। डैट मीन्स दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर वन काइंड, इसका मतलब है कि वो अपने ही जैसे कोई भी एक बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अंडे देते हैं। बेबीज हैच आउट ऑफ दीज एग्स, और उससे अंडों से क्या निकलते हैं, तो बच्चे निकलते हैं। अदर एनिमल गिव्स बर्थ, दूसरे एनिमल क्या होते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। दीज बेबीज फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, ये बच्चे जो है अपनी माँ की दूध पीते हैं। एनिमल डैट ग्रो अप फीडिंग ऑन देयर मदर्स मिल्क इज कॉल्ड मैमल्स, वैसे एनिमल जो कि अपने माँ के दूध पी के ही जिंदा रहते हैं उसको कहते हैं मैमल्स, स्तनधारी। मैमल्स का हिंदी होता है स्तनधारी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ग्रोइंग, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रोइंग। ऑल लिविंग बींग्स ग्रो, सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बेबी ग्रो इनटू ए मैन और वुमन, एक बेबी किस में ग्रो करेगा, तो मैन में या फिर वुमन में ग्रो करते हैं। ए चिक ग्रो इनटू अ बर्ड, एक चिक जो चूजा होता है किस में ग्रो करता है, तो पक्षी में ग्रो करता है।
एक सीडलिंग ग्रो इनटू अ प्लांट, एक बीज जो होता है, बीज पत्र होता है, छोटा पौधा जो होता है वो प्लांट में ग्रो करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, और नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी ग्रो नहीं करते हैं, कोई भी काम लिविंग थिंग्स के जैसा नहीं करते हैं। देखिए अब सबसे अच्छी बात है डू यू नो में, द रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स, जो रूट होते हैं हमेशा नीचे की ओर बढ़ते हैं। एंड द स्टीम ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट, और जो तना होता है हमारे पेड़ का जो स्टीम होता है वो हमेशा सूर्य की रोशनी की ओर ग्रो करता है, मतलब सूर्य की रोशनी की ओर बढ़ता है। देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन है, द स्टीम ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट, द स्टीम ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट। जो अभी मैंने आपको बताया, स्टीम जो है प्लांट का एक स्टीम होता है जो हमेशा सनलाइट के ही ओर बढ़ता है। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, ट्रेन एंड प्लेन सीम्स टू मूव, ऐसा लगता है कि मूव करते हैं, बट दे डू नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करते हैं, खुद से मूव नहीं करते। वी मेक देम मूव, हम लोग उन्हें मूव करवाते हैं। पोटैटो हैव लिटिल पिट्स ऑन देम, पोटैटो में लिटिल पिट्स होता है, पोटैटो में जो होता है लिटिल पिट्स होता है जिसको बोलते हैं आई। देखिए ये जो है इसमें लिटिल पिट्स आ गया है, इसमें लिटिल पिट्स आ गया जिसको बोलते हैं आई। पोटैटो एंड ओनियन आर टू अदर प्लांट्स यू कैन ग्रो इजीली विदाउट सीड, पोटैटो एंड ओनियन टू प्लांट होते हैं जो कि हम लोग बिना सीड्स के इसको ग्रो करवा सकते हैं। सो थैंक यू, योर चैप्टर हैज एंड, हैव ए नाइस डे।